नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। पहला प्रस्ताव है कार्मिक विभाग का। ये जो झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो संवर्ग बल था, पदों की संख्या वो 1517 पहले था और पिछले हर एक 5 वर्षों में इसका संवर्ग बल का जो होता है वो उसका संख्या का निर्धारण होता है। तो अभी वो 1517 से घट करके 1460 किया गया, जिसमें नए कर्णांकित जो पद ऐड किए गए 39 और जो पुराने जो कर्णांकित पद थे वो 96 हटाए गए, तो उस प्रकार 1460 बनता है। घटनोत्तर स्वीकृति का है, छोड़ दे रहे हैं अमिताभ चौधरी का जो जेपीएससी पे नियुक्ति हुआ। तीसरा प्रस्ताव पंचम झारखंड विधानसभा का 17वां की स्वीकृति दी गई। चौथा, ये छोटा सा प्रस्ताव है, प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ईपीबीएक्स सिस्टम लगाने का नॉमिनेशन के आधार पे। ईपीबीएक्स जो सिस्टम होता है टेलीफोन वाला। पांचवा है दिनांक 26/9/1995 को उरांव बस्ती जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित के रूप में चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त 3 अनुसेवियों की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ साथ उनकी सेवा संपुष्टि की गई। इसमें है 3 गोपी बेहरा, सुनीता रविदास और बहादुर सामंत। पहले ही हो गया था, इसकी संपुष्टि की गई है, सहमति दी गई। अगला है ग्रामीण विकास विभाग का है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य मामले अंतर्गत कार्य प्रमंडलों जो पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु पीआईयू के रूप में कार्य कर रहे हैं के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 के पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त 25 सहायक अभियंता और 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2021 तक के लिए अवधि विस्तार दी गई। अगला है जल संसाधन विभाग का। झारखंड राज्य में बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बांधों की सुरक्षा हेतु कराए जाने वाले कार्यों के आकलन तथा मार्गदर्शन हेतु डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल बांध सुरक्षा समीक्षा दल के गठन की स्वीकृति संबंधी संकल्प 823 की कंडिका 3.2 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें संशोधन नियमावली 2020 पर स्वीकृति दी गई। ये घटनोत्तर स्वीकृति का है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अगला है झारखंड राज्य अंतर्गत
लाह फार्म का प्रबंधन तथा लाह उत्पादन को बढ़ावा देकर लगभग 12 लाख परिवार की अतिरिक्त आय लगभग 5,200 रुपये प्रतिवर्ष सृजन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाह उत्पादन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। 12 लाख परिवार को मिलेगा। इसका लाभ 12 लाख परिवारों को मिलेगा। और नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, मतलब लाह उत्पादन जो किया जाता है वो पेड़ पे, जैसे वन विभाग के अंतर्गत जो फार्म है जिसमें पेड़ है जिसको कि लाह उत्पादन के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो सारे जो वन विभाग के अंतर्गत जो है जो पेड़, वो सारे पेड़ों का यूज जो है वो किया जाएगा लाह उत्पादन के लिए। इसमें जो लाह फार्म है, जैसे कीता लाह फार्म सिल्ली में है, उसी तरीके से हर एक वन प्रमंडल में कुछ न कुछ लाह के फार्म है। और वो फार्म जो है कुल 8 और 5, 8 और 5, 6, 14 फार्म है। तो ये जो है फार्म का इस्तेमाल जो किया जाएगा लाह उत्पादन के लिए। इसमें ग्रामीण विकास विभाग का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जो फॉरेस्ट का जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होता है, वो दोनों के यूज करके लाह उत्पादन किया जाएगा। हाँ, 5200 इससे आय वृद्धि होगा लगभग प्रति परिवार। मतलब लाह उत्पादन जो करेगा आदमी, उसको लगभग साल में 5,200 रुपए का आमदनी होगा इससे। अगला है झारखंड कम्युनिकेशन टावर्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पॉलिसी 2015 में आंशिक संशोधन किया गया। संशोधन ये है कि जो वर्तमान में राज्य स्तर पे जो समिति गठित है, उसी से ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो ले करते हैं उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। तो अब ये जिला स्तर पे ही समिति गठित करके इसका निष्पादन किया जाएगा। अगला है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग समूह ग के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला पर्यटन विभाग का है। रांची अशोक विहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की संपूर्ण अंशधारिता क्रय करने की स्वीकृति दी गई। इसमें आईटीडीसी और बीएसटीडीसी का 98.21% का जो शेयर था लायबिलिटी, 98.21% शेयर जो है वो राज्य सरकार परचेज करेगा और उसके लिए 12,89,00,000 रुपए का व्यय होगा। और जो होटल में कार्यरत लोग हैं उनको वीआरएस देने के लिए 9,83,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वीआरएस के लिए 9 करोड़ बता 83 लाख। अगला प्रोजेक्ट है ये नगर विकास विभाग का है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से प्रस्तावित
लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत राजधानी रांची में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभुकों के लिए आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई। ये 1008 आवासों का निर्माण जो है वो इसके तहत किया जाएगा, जिसमें नए और जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF 26 के तहत 21 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 199.26 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी गई। अगला स्कीम है, इंपॉर्टेंट है ये, वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य योजना अंतर्गत नई योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें इस योजना के लाभुक जो है झारखंड राज्य के सभी रैयत गैर रैयत होंगे जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण लिए हों। इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में कुल 50,000 रुपए तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन DBT के माध्यम से होगा। एक परिवार के एक ही सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा और आवेदन के लिए आवेदक को 1 रुपए सेवा शुल्क के रूप में उनसे प्राप्त किया जाएगा। किसान जो लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, नहीं वो डायरेक्ट जो है वो तो इसमें लाभ उसके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगा। बैंक अकाउंट में जो बैंक से लोन लिया है अकाउंट उसी अकाउंट में पैसा प्राप्त होगा। SLB से जो प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के लगभग 12.93 लाख अल्पावधि फसल ऋण खाते हैं तथा लगभग 5,800 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। यद्यपि 12.93 लाख खातों में से लगभग 9.07 लाख खाते मानक खाते हैं और शेष या तो NPA खाते हैं या राइट ऑफ के खाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, लगभग 7 लाख है, बट डायरेक्टर एग्रीकल्चर आपको बता देंगे यदि टोटल किसान है, टोटल जिनका किए है, लेकिन सबको तो लाभ इसका मिलेगा नहीं ना। हो सकता है कि एक ही परिवार के 2 किसान हो या कुछ इस तरह की जो होगी। हाँ, लगभग जो है वो 9,07,000 जो है खाते मानक खाते हैं। तो 9 लाख जो खाता मानक खाता है, बाकी खाता राइट ऑफ हो गया है या NPA हो गया है, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जैक्ट भी मंत्री जी बता रहे थे, आप पूछिएगा तो बता देंगे आपको। इसमें नहीं है लेकिन वो कहीं से नोट करके लाए होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। अगला है गेतलसो जलाशय योजना के 7 अदद स्पिलवे, रेडियल गेट 3,
3 अदद पावर इनटेक गेट के यांत्रिक कार्य तथा डैम एवं इसके विभिन्न अवयवों के असैनिक कार्यों की विशेष मरम्मती। गेतलसूर डैम में मरम्मती के हैं, उसमें कुल 10 करोड़ 58 लाख रुपए पर स्वीकृति दी गई। ये छोटे से। अगला है झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा नियमावली 2020 का गठन। अभिकरण ब्रैकेट में रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा ब्रैकेट क्लोज नियमावली 2020। अभी क्या है ना, कोई सुरक्षा के लिए ऐसा कोई नियमावली नहीं है। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि कैश वाला जो डिलीवरी कैश का जो वैन होता है वो बहुत सारा चलता है, लेकिन ऐसा कोई नियमावली नहीं है अभी कोई भी ऑपरेट करता है। तो ये नियमावली से ये इसको संचालन जो किया जाता है उसको रेगुलेट किया जाएगा। अगला है गृह विभाग का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण पुलिस थाना को अधिसूचित करने के संबंध में। मतलब अभी जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण पुलिस थाना जो है धुरवा में, वो थाना ही झारखंड का संपूर्ण क्षेत्राधिकार होगा। उस पे कोई भी झारखंड का वहां पे केस लॉन्च कर सकता है। नहीं है नहीं वाला। हाँ, अभी तक इसका थाना नहीं था यहाँ पे, अभी ये थाना जो है यहाँ पे। अगला है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स ऑब्लिक एमफिल हेतु छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। हाँ, मास्टर जैसे होता है ना, मास्टर्स और एमफिल दोनों के लिए। छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया ट्यूशन फी वास्तविक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एनुअल मेंटेनेंस अलावेंस इस योजना के अंतर्गत 10,000 पाउंड स्टर्लिंग दे होगा सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए। वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता 1,200 पाउंड स्टर्लिंग दिया जाएगा। वीजा शुल्क दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एयर पैसेज दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, और जो पुराना जो है वही 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अगला नगर विकास विभाग का है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन अध्यादेश प्रारूप 2020 पर स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्यतः यही किया गया है कि जो लैंड पूलिंग जो है उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। ये प्रावधान जो है झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में कर दिया गया, मतलब करने का प्रस्ताव। लैंड पूलिंग अभी जो हम लोग डेवलप करते हैं वो जनरली जमीन एक्विजिशन करके करते हैं, जमीन का अर्जन करके करते हैं। बिना अर्जित किए हुए लैंड पूलिंग करके क्षेत्र का विकास करने का प्रावधान इसमें किया गया। मतलब आपका हम जमीन पूरा लैंड पूल कर लिए, एक जगह का मान लीजिए कि सबका जमीन है 50 एकड़ लैंड पूलिंग करके बन गया। उसके बाद हम पूरा सड़क जहां बनाना है बना दिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, और फिर 50 एकड़ की प्लॉटिंग कर दिए। तो हो सकता है 50 एकड़ में 20 एकड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन लग जाएगा, 30 एकड़ बच जाएगा। तो 30 एकड़ को प्रोपोर्शनली जितना जिसका जमीन था उसको वापस दे दिया जाएगा। इसी तरह का प्रावधान
करने का। हाँ, जिसका जमीन नहीं गया, आप नहीं समझे, प्रोपोर्शनली दिया जाएगा। अगला है वर्कप्लेस पॉलिसी ऑन टीबी एंड इट्स कोमॉर्बिडिटीज इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। नीति की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग से पूछे। अगला भी उसी का। राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग के तहत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा पीएमआरयू प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर पे एक सोसाइटी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा झारखंड स्टेट फार्मास्यूटिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, ये सोसाइटी जो है वो झारखंड में जो दवाइयां किस प्राइस पे बेची जा रही हैं, किस प्राइस ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा है वगैरह, जो फार्मास्यूटिकल कंट्रोल है वो उसका करेगा कि सबको ठीक से प्राप्त हो रहा है। नहीं, दर का निर्धारण नहीं करेगा। जो निर्धारित दर है उसे बिक रहा है कि नहीं, निर्धारित दर से ज्यादा पैसा में तो नहीं बिक रहा है, मॉनिटरिंग करेगा। सोसाइटी कोई दर निर्धारित नहीं करता, निर्धारित हमेशा अथॉरिटी करता है। अगला चलिए, आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 60 से बढ़ाकर 65 करने तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। 60 से 65। अगला भी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने एवं संविदा पर 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत आयुष चिकित्सकों को अधिमानता का लाभ एक बारगी व्यवस्था के तहत दिए जाने के संबंध में। इसका मतलब है कि उम्र में छूट दिया जाएगा इनको नियुक्ति के लिए, और दूसरा है यदि 5 साल से ज्यादा से कार्यरत है तो उनको 10 अंक दिया जाएगा। हाँ, इसमें जैसे अनारक्षित में 42 साल होगा, पिछड़ा वर्ग में 44 साल होगा, महिला का 45 होगा और SC ST में 47 होगा। अगला है नगर विकास विभाग का झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। घटनोत्तर। अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु JCF के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अगला है नगर विकास विभाग का ही, झारखंड राज्य में बस टर्मिनल ISBT के विकास पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई, PPP। अगला वाणिज्यकर विभाग का है, CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी TCS की सेवाओं की अवधि विस्तार,
अवधि विस्तार एवं उक्त पर 4,25,34,185 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला है श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई। अगला है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए स्थापना व्यय अंतर्गत हस्तचालित नलकूप तालाब के मरम्मत संचालन संपोषण के लिए 16,53,40,000 का जेसीएफ से स्वीकृति दी गई। ये बेकार है। हैंडपंप मरम्मती में हाँ, ये बड़ा स्कीम। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग का है। केंद्र प्रायोजित योजना अम्ब्रेला ICDS अधीन आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह के बच्चों 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 6 से 72 माह के अति कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने निमित्त टेक होम राशन के रूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड एंड एनर्जी डेंस फूड की आपूर्ति योग्य एवं अनुभवी निर्माणकर्ता से कराने की स्वीकृति दी गई। टेंडर के माध्यम से निर्माणकर्ता का चयन जो है वो किया जाएगा पारदर्शी तरीके। हाँ, अभी जो है ये JSLPS का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही बनाता है। अब ये है कि कोई एजेंसी जो एक्सपर्ट होगा उसको चयन किया जाएगा और वही सब जगह पहुंचाएगा। उसमें पौष्टिक नमकीन दलिया और पौष्टिक मीठा दलिया 2 तरह का ऑल्टरनेट डे दिया जाएगा। ये घटना झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त माहिष्य के बाद घुनिया ब्रैकेट में कैबर्त को समावेशित करने के संबंध में, मतलब घुनिया ब्रैकेट में कैवर्त जाति जो था वो इसमें शामिल नहीं था, जिसको कि शामिल कर लिया गया। कैबर्त अगला है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। ये छुट्टी का जो है किस किस दिन छुट्टी होगा अवकाश घोषित करने के संबंध में ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा अलग से। ये किसका? अगला है, ये भी बड़ा स्कीम है, कृषि विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए मात्र अनुदान की स्वीकृति दी गई। ये अभी तक तो ये बीमा कंपनी के माध्यम से चलता था, फसल वाला फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से नहीं चला करके राज्य सरकार खुद ही किसानों को जिसका ही फसल नष्ट होगा उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी। ये योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। जिसका भी किसानों का फसल नष्ट होगा वो उसका भरपाई जो है वो राज्य सरकार करेगी। अब किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ये काम नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार खुद ही
उन किसानों को डायरेक्ट पैसा देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करने पे ये पाया गया कि 16 में जैसे प्रीमियम का भुगतान हुआ 153 करोड़ और जो कंपनसेशन किसानों को मिल पाया वो 29 करोड़। उसी तरीके से 17 में 114 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया और पैसा जो भुगतान हुआ मात्र 36 करोड़। 17 में 225 करोड़ प्रीमियम दिया गया और मात्र भुगतान हुआ 13 करोड़ रुपए। तो प्रीमियम जितना दिया गया उससे काफी कम लोगों को राहत मिला इस योजना का। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया खुद ही करेंगे, तत्काल 100 करोड़। लेकिन स्कीम इंपॉर्टेंट है, अमाउंट तो बढ़ेगा घटेगा, स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।